हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिटेक 108 चैनल। आज का टॉपिक है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा आज सिर्फ। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले सबसे पहले वेंचुरी मीटर का डिफिनीशन जान ले क्या होता है। तो ये वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है। क्या है? वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है। डिवाइस है यूज टू मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। ये क्या करता है? एक डिवाइस है वेंचुरी मीटर जो जिसका यूज करते हैं किस लिए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड। फ्लो ऑफ फ्लूड मतलब कि फ्लूड किस रेट से पाइप के फ्लोइंग थ्रू द ए पाइप। फ्लोइंग थ्रू द ए पाइप। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी फ्लूड के किस स्पीड में जा रहा है, उसका स्पीड क्या, रेट क्या है। उसका रेट रेट का मतलब होता है कि डीवी अपॉन dt, इसे कहते हैं रेट। वेलोसिटी अपॉन टाइम को कहते हैं रेट। अगर किसी भी चीज को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट मिल जाता है। मान लीजिए, कहने का मतलब हुआ रेट का मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की 1 किलोमीटर दूरी तय किया और 1 सेकेंड में, तो इसका रेट क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये रेट कहलाता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू रेट। ठीक है। और किसके अंदर हमें देखना है? पाइप के अंदर। तो होता है डिवाइस। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी फ्लूड के रेट ऑफ फ्लो का, किस रेट से फ्लो कर रहा है हमारा फ्लूड, वो चेक करने के लिए। और वो फ्लूड किसके अंदर फ्लो करना चाहिए? पाइप के अंदर। अगर पाइप के अंदर फ्लो नहीं करेगा तो हम वेंचुरी मीटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वेंचुरी मीटर डिवाइस जो बनता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? इट कंसिस्ट 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट होते हैं। ये जो नैरो, जो निक टाइप का होता है, मतलब कि बहुत नैरो स्मॉल डाया का होता है, उसे कहते हैं थ्रोट। क्या कहते हैं? थ्रोट। उसे कहते हैं थ्रोट। और ये जो होता है इनलेट का पोर्शन होता है। क्या जी का? इनलेट, मतलब जिधर से हमारा फ्लूड मूवमेंट कर रहा है। तब फ्लूड हमारा इधर से मूवमेंट कर रहा है, तो एंट्री जो होगा इनलेट कहलाएगा और एग्जिट जो होगा वो आउटलेट कहलाएगा। और इसका डाया मान लेते हैं डी। इसका डाया मान लेते हैं डी। डाया मान लिया D1। ठीक है, डी या D1 कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको मान लिए D2 और इसको मान लिए D1, क्योंकि जो पहला का डाया और दूसरा का डाया सेम है या सेम नहीं है, ये तो अभी पता नहीं हमें। ठीक है। तो वेंचुरी मीटर 2 पॉइंट पर हम लगा दिए। क्या? वेंचुरी मीटर लगा दिए। तो इस पॉइंट का प्रेशर हमें हेड के फॉर्म में दिया, 1 पॉइंट का, और 2 पॉइंट का भी प्रेशर हेड के फॉर्म में हमें दे रहा है। ठीक है। तो पहला पार्ट है शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। तो ये हो गया कन्वर्जिंग। पहले इनलेट गया तो फिर कन्वर्ज हुआ। कन्वर्ज मतलब कि वो हमारा जो डाया है डिक्रीज हो रहा है, तो उसे कन्वर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्ज हो रहा है। तो शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। उसके बाद आ जाता है थ्रोट। उसके बाद आ जाता है डाइवर्जिंग पार्ट। उसके बाद डाया हमारा इंक्रीज हो जाता है, डाइवर्जिंग पार्ट। और वेंचुरी मीटर जो बेस्ड है ना, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन।
बर्नौली इक्वेशन के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है P अपॉन रो जी प्लस V का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है बर्नौली इक्वेशन। ये होता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो ये बेस होता है किस पर? बर्नौली इक्वेशन पर, वेंचुरी मीटर। तो अब अगला पॉइंट है कि थ्रोट डाया, जो ये थ्रोट है जो बना हुआ है, इसका डाया कितना होगा? तो ऑलमोस्ट होता है 1 से 3 से 1 2 के बीच में होता है। तो 1 3 क्या हो जाएगा? 0.66 से होता है 0 नहीं 0.33 से 0.50 तक के बीच होता है ये थ्रोट का डाया। और किसका? D1 के डाया का। ये D1 जो डाया है ना, उस डाया का। और ये कन्वर्जिंग एंगल, जो ये किस एंगल से हमारा ये कन्वर्ज हो रहा है, ये एंगल थीटा जो होगा 20 से 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, ठीक है। और ये डाइवर्जिंग एंगल, ये अल्फा, अल्फा डाइवर्जिंग एंगल वो होता है 5 से 60 डिग्री के बीच में, 5 से 60 डिग्री के बीच में। सेक्शन 1 का प्रेशर P1 लिखेंगे, और वेलोसिटी क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे, और डाया भी लिखेंगे D1। उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट का डाया लिखेंगे D2, और प्रेशर P2, और वेलोसिटी V2, और एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लिखेंगे A2। तो ये वेंचुरी मीटर का हो गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वेंचुरी मीटर का इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट।